ये प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और आशीषित करे। लगातार हम जो इस उपवास प्रार्थना का ये जो परमेश्वर ने जो हमें एक विज़न दिया है, प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया है, उस दर्शन के अनुसार इस उपवास प्रार्थना को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आर्य को बहुत आशीषित करे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आप इस उपवास प्रार्थना में जो परमेश्वर ने अपने दास को जो विज़न दिया है ना, आप अपना बना लिए। जो दास का विज़न कलीसिया का विषय है, याद रखिए। बोला हालेलुया। हमेशा इसको बोलते हैं कि चरवा का मार्गदर्शन पर सारे भेड़ क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। हालेलुया। जो विज़न चरवा का है वो कलीसिया का विज़न होना चाहिए। हालेलुया। सबको भविष्यवाणी करना है ना, सबको क्या करना है, भविष्यवाणी। प्रभु ने एक दास को ये विज़न दिया कि कलीसिया में सबको भविष्यवाणी करने का वरदान का उपयोग करना। हालेलुया। तो हम सभी इस वरदान के अंदर डूबते हुए, इस वरदान के अंदर हम जीते हुए हम आगे जाना बहुत ज़रूरी है ना। आप भविष्यवाणी करने लग जाओ। मैं बताऊं, अब भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी करो। कभी कभी ऐसा विचार आता है कि पास्टर मैंने भविष्यवाणी की और पूरा नहीं हुआ करके बोलते हैं ना, भविष्यवाणी किया पूरा नहीं हुआ करके। तो आप ये नहीं उतने हिम्मत नहीं करना कि नहीं भविष्यवाणी का नहीं, वापस भविष्यवाणी करो। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ परमेश्वर भविष्यवाणी, यीशु मसीह का जो जन्म जो है, यीशु मसीह के बारे में जन्म उत्पत्ति में हुआ है। यीशु मसीह का जन्म किधर हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, उत्पत्ति में हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने निर्गमन में आया क्या, ले व्यवस्था में आया क्या, गिनती में आया, व्यवस्था विवरण में आया, कब आया, 4000 साल के बाद आया। उसके बाद यगस भविष्यवाणी किया, यगस आया तुरंत आया क्या, नहीं। आप मेरी बात समझ गया कि भविष्यवाणी क्या करना है, करते रहना। बोल हालेलुया। ठीक है, अब मैं भविष्यवाणी, आप किसी को भविष्यवाणी करते हैं, अगर उस भविष्यवाणी आपने कल तक होगा, अगर आपने ऐसा भविष्यवाणी किया है तो प्रभु आपको कल तक ये होगा करके आपके अंदर बोलेगा, तो ही आपको कल तक होगा ऐसा भविष्यवाणी करना है। नहीं तो प्रभु आपको कोई भविष्यवाणी कुछ सिम्टम्स जताया होगा, किसी ने तो किसी के प्रति, किसी ने तो किसी के प्रति। प्रभु कभी कभी किसको चेहरा को देखकर, या मुझे ऐसा बैठे बैठे मेरे को समझो कि भारतीय का याद आता है ना, मुझे अचानक मैं प्रार्थना करते समय उनका याद आया, तो उनके याद आते समय प्रभु कुछ सिम्टम्स उनको बारे में बताएगा, प्रभु उनके बारे में बताएगा। या तो पहला कुछ सिम्टम्स बताएगा, बाद में प्रभु ये किसके लिए जब पूछते समय वो किसी न तो किसका चेहरा बताएगा, बराबर, किसी का नाम बताएगा, किसी का चेहरा बताएगा। समझो कि आप भविष्यवाणी करना है, बराबर, भविष्यवाणी किया। अगर प्रभु बोलता है कि ये आज तक पूरा होगा, ये कल में पूरा होगा, या जो 4 दिन में पूरा होगा, तो प्रभु जो दिन बोलता है वो दिन बोलना। अगर प्रभु दिन नहीं बोलता है तो सिर्फ आपको भविष्यवाणी करना है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। देखिए बाइबल में ऐसा दिन को लेकर कल तक या परसों तक ऐसा क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हुए बहुत लोगों का हमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कल तक, परसों तक ऐसा, या भविष्य में, इस प्रकार की भविष्यवाणी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर समझो किसी को, प्रभु ने आपको किसी के बारे में जताया और भविष्यवाणी करते हैं, और वो सामने लगती है, फोन करके पूछता है कि आप भविष्यवाणी अब तक हुआ नहीं, अविश्वास को दिलाना, हाँ प्रभु ने मुझे जताया तो जरूर पूरा होगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म उत्पत्ति में हुआ था, लेकिन भविष्यवाणी हुआ था उत्पत्ति में होगा करके, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन 4000 साल के बाद हुआ, उसके बाद कई सारे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी की है। हालेलुया। इसका मतलब है पहला जो भविष्यवाणी को झूठा है क्या, नहीं, नहीं, देर हुआ, इसका मतलब कुछ कारण है, कुछ ही। मरियम तैयार होना चाहिए, मरियम आना चाहिए। हालेलुया। भविष्यवाणी मैं बताता हूँ, भविष्यवाणी जब आप किसी के ऊपर करते हैं, वो डायरेक्ट, कभी कभी उनके भविष्यवाणी करते समय कभी कभी डायरेक्ट आपका वचन उनको द्वारा प्रभु की ओर से डायरेक्ट उनको जाएगा। ये कभी परमेश्वर देर नहीं करता, तुरंत करता है। तो तुरंत क्या करता है, अभी होली स्पिरिट मेरे अंदर बोलता है, होली स्पिरिट मेरे अंदर बोलता है कि तेरा बेटी कुछ कहा,
तो मैं कुछ बोलता हूँ भविष्यवाणी, तो प्रभु धारण करता है। हाँ, कभी कभी परमेश्वर ऐसा भविष्यवाणी करता है कि कुछ भी नहीं बोलता, भविष्यवाणी करता है। ये डायरेक्ट नहीं है, ये किसी रिलेटेड घूम के आता है भविष्यवाणी। अगर मैंने भविष्यवाणी किया है, इस भविष्यवाणी को परमेश्वर डायरेक्ट नहीं करना चाहता है, किसी के वया वहां से घूम कर आना चाहता है, तो प्रभु ने भविष्यवाणी तो कर दिया है, प्रभु ने भविष्यवाणी तो हर एक को कर दिया है। लेकिन इस काम किसके द्वारा आना है, परमेश्वर उस वक्त भी उनको जब तक प्रभु के उपस्थिति में समर्पण नहीं होता है, वो जब तक इस भविष्यवाणी लेट होगा। समझ में आया? तो लेकिन कहा गया वो भविष्यवाणी 100% क्या होगा, वो देर नहीं होगा। वचन देर नहीं होगा, भविष्यवाणी क्या होगी, पूरा होगा। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे ना। इस भविष्यवाणी की संदेश को जब हम बार बार सुनते समय, मैंने ऐसा कि भविष्यवाणी पुस्तक बहुत बार पढ़ा था, कहीं बार पढ़ा, लेकिन इतना डीपली समझा नहीं। जब इस वचन को डीपली हम होली स्पिरिट हमसे बात करता है, इस वचन होली स्पिरिट में डीपली बात करता है, उसके बाद वो उस वचन हमें वो डीप के गहरा में लेके जाता है। हालेलुया। आप लोग फील करता है, आप लोग फील करता है कि मुझे इस वचन बहुत गहरे में लेके जाता है, फील करते कि नहीं? करना बहुत जरूरी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम थोड़ा सा वचन की ओर हम आगे जाते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। पहला वचन, जिस स्त्री स्त्रियों की बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा, उसी स्त्री को बुलाकर एलिशा ने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके, जहाँ तो रह सके वहाँ रहे। हालेलुया। हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। 7 वर्ष तक बना रहेगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। अभी जो सुनेगा का गांव, क्या नाम है? सुनेम गांव का एक स्त्री है जिसका बेटा मर गया था, उसको जिलाया। हमने पिछले स्टडी को हमने वो सुना था, बराबर। हाँ, उसके आगे हम थोड़ा सा सुनेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए वहाँ पर उस स्त्री को वापस बुलाया। ये एलिशा भविष्यद्वक्ता वापस उस शहर में जाता, वापस उस शहर में क्या करता है, जाता है। वापस उस शहर में जाने के बाद होली स्पिरिट उस जगह में होने वाले संभावना को क्या करता है, बताता है। उस शहर में होने वाले विषय को, या उस गांव में होने वाला, या उस क्षेत्र में होने वाला संभावना को परमेश्वर ने एलिशा को क्या करता है, प्रकट करता है। तो एलिशा उस स्त्रियों को बुलाकर कहता कि तो इस गांव छोड़कर जिधर तो रह सके उधर तो क्या कर, चला जा, क्योंकि देश में अकाल पड़ने वाला है। देश में क्या पड़ने वाला है, अकाल। ये अकाल जो है 1-2 साल की नहीं, 7 साल अकाल पड़ने वाला है। इसका मीनिंग क्या है? 7 साल देश में बारिश नहीं गिरने वाले, 7 साल देश में बारिश नहीं गिरने वाले, तो 7 साल देश में आकाश होगा। इसके लिए तो यहाँ से चले जा, तो जिधर जमता उधर जा। और ये स्त्री ने अपने बच्चों को लेकर सीधा बबीलोन देश चला गई। किधर चला गई? सीधा बबीलोन चली गई। और बबीलोन में वहाँ जाकर कुछ साल रहने लगी। वहाँ जाकर कुछ साल क्या करने लगी? बोलो क्या लगी? रहने लगी। 7 साल के बाद, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने कितना साल बोला था? 7 साल। मैं बताऊं, इसी प्रकार एक्यूरेट शब्द प्रभु आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। देश में, राज्यों में और क्या बोलते हैं, राज्य और राष्ट्र में, देश में, राज्य में और राष्ट्र में जब आप भविष्यवाणी
आप करो, यीशु का नाम से करना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। बड़े बड़े देश का लीडर के ऊपर भविष्यवाणी करो। हालेलुया बोलो ना, करना है। ये आपका जो भविष्यवाणी जो है, देखिए शैतान बिगाड़ता है और बिगाड़ना चाहता है, लेकिन हमारा जो भविष्यवाणी है बिगड़ाव को सुधारना जैसा, हमारा जो मुंह से निकलने वाले शब्द टूटा हुआ को बनाता है। हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द बिगड़ा हुआ को क्या करता है? सुधारता। हालेलुया, आपकी भविष्यवाणी ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया, बोले हालेलुया। आपको भविष्यवाणी करना, राष्ट्र में भी और राज्य में भी। हालेलुया, हम राज्य में रहते हैं, हम राज्य में रहते हैं, हम रहने वाले इस राज्य में भी क्या करना है? भविष्यवाणी करने के नहीं करना है। देखिए, राष्ट्र का सारा बेनिफिट राज्य में नहीं मिलता, लेकिन राज्य का सारा बेनिफिट हमको मिलता है। मिलते नहीं मिलता है? राष्ट्र जो भी बेनिफिट करता है, राष्ट्र जो भी घोषणा करती है, ये सारा जनता को मिलता कि नहीं मिलता पता नहीं, बराबर है। लेकिन जो राज्य के जो 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 बेनिफिट है वो हम सबको मिलने के लिए योग्य बनता है, बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीष। इसके लिए आप राष्ट्र में भी भविष्यवाणी करना है और राज्य में भी क्या करना है? भविष्यवाणी करना बहुत जरूरी है कि नहीं? प्रभु आपको आशीषित करे। भविष्यवाणी करना बहुत जरूरी है। आपका भविष्यवाणी में मैं कहता हूँ परमेश्वर आदर करेगा। हालेलुया। जब आप भविष्यवाणी करते हैं, जब आप भविष्यवाणी करते हैं, मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर उस वचन को पूरा करेगा। विश्वास करते हैं? हाँ, आपका भविष्यवाणी के ऊपर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी। यहाँ पर एलिया बोलता है, यहाँ रे मत, निकल जा। हालेलुया। इसके मीनिंग क्या पता है? मैं बताता हूँ। यहाँ पर खड़ा मत रहे, एक्सटेंड होने वाला है। बोलो यीशु के नाम से, बोल हालेलुया, बोलो ना। और ट्रैवल करते समय परमेश्वर किसी के बारे में बताता है तो बोलो संभाल के जाओ यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। भविष्यवाणी मैं कहता हूँ, आप हर सेकंड भविष्यवाणी कर सकता है, हर निमिट भविष्यवाणी कर सकता है, नहीं है क्या? हर निमिट भविष्यवाणी करने के लिए आपको परमेश्वर के हृदय को देखते रहना पड़ेगा। हालेलुया। आप प्रभु के सम्मुख में इतना समय स्पेंड करो, इतना समय स्पेंड करो, मैं कहता हूँ उतना भी कमी है यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ थोड़ा इन दिनों में नहीं, आज के बाद थोड़ा मोबाइल आपसे जिंदगी में दूरी रखिए। मैं कहता हूँ मोबाइल आपको परमेश्वर का चेहरा को देखने नहीं देगा। सही बात है। हालेलुया। आपका कॉन्फिडेंस, आपको जो कॉन्फिडेंस जो है वो होने नहीं देगा, याद रखिए, है ना। जितना आप कॉन्फिडेंस जो भविष्यवाणी कर सकता है, जितना आप गढ़ बनकर भविष्यवाणी कर सकता है ना, ये मोबाइल जो है ना आपको करने नहीं देगा। आपको शक आएगा, आपको थोड़ा सा क्या होगा, टाइम क्या बोलते हैं, अविश्वास मन में उबाड़ सकते हैं। क्या बोलते हैं, अविश्वास का विश्वास कमजोर पड़ सकते हैं। कारण क्या पता है? आपका मन क्या बोलेगा, मैं सुबह से प्रार्थना नहीं किया, मैं सुबह से बाइबल नहीं पढ़ा, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ क्या? दिन भर मोबाइल में पढ़ा रहेगा तो भविष्यवाणी आएगा कैसा? हालेलुया। इसलिए इनसे थोड़ा सा इस सोशल मीडिया से दूर रहो। होली स्पिरिट आपके साथ बहुत बात करना चाहता है। मैं अब बताऊं, कल का जो बुधवार जो है, होली स्पिरिट ने मेरे अंदर बहुत सारी बातों को छताना कि प्रभु आपके साथ बात करना चाहता है। इसके पहले हम प्रभु बात करना चाहता करके हम बोलते थे, लेकिन कल मैंने प्रैक्टिकली उन बातों को महसूस किया है कि कोई तो हमसे बोलना चाहता है, कोई आपके पास आके बोलना चाहता है। हालेलुया। मैं कहता आप तैयार हो जाओ, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, कलीसिया को देकर भविष्यवाणी करता हूँ। आप प्रभु का आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। बोल हालेलुया। अगर आप तैयार नहीं हो तो आवाज नहीं आएगा। हालेलुया। आप टाइम स्पेंड करो प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु को उपस्थिति में टाइम स्पेंड करो। भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी करने वाले हैं, सो के उठकर भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। प्रभु को उपस्थिति में कितना समय बीता है, क्योंकि ये प्रकटीकरण यहोवा की ओर से मिलता है। ये जो रेवलेशन यहोवा की ओर से आता है। ये जो भेद खुलने का जो रहस्य राज्य है यहोवा आपको देता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ जब तक यहोवा आपको प्रकट नहीं कर सकता है, प्रकट नहीं करता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। याद रखिए, यहोवा की उपस्थिति में आपका समय बिताना बहुत
जरूरी है। मेरा घर नहीं बदल रहा पास्टर, मेरा जिंदगी नहीं बदलता, ऐसा बोलने से घर में बैठने से नहीं, घर में बैठकर प्रभु को उपस्थिति में समय बिताने से जिंदगी बदलती है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु का हृदय को आपको, प्रभु का हृदय मुझे दिख नहीं रहा पास्टर, प्रभु का हृदय को मुझे देखने के लिए नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपका प्रभु का उपस्थिति का जो समय है और कमी है, और बढ़ाओ यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आया है ना? आप यहोवा के साथ समय बिताओ। हालेलुया। आप किसके साथ समय बिताना है? बोलो, किसके साथ समय बिताना है? ये जो उपवास प्रार्थना यही बातों को जताता है कि आप किसके साथ समय बिताना चाहते हैं। मनुष्य के साथ नहीं, नहीं, मैं आपको आपका बेस्ट यहोवा होना चाहिए। आपका बेस्टी कौन होना चाहिए? आपका बेस्टी कौन होना चाहिए? यहोवा को छोड़कर किसी को बेस्ट बना लेते हैं ना, 2 नंबर बात हो जाएगा। बोलो ना, आपका बेस्ट कौन होना चाहिए जिंदगी में? आपका बेस्ट कौन होना चाहिए? यहोवा। यहोवा को छोड़कर आप पहला स्थान किसको नहीं देना, यहोवा को छोड़कर किसी को नहीं देना। हालेलुया, बोलो ना। यहोवा के हृदय को देखना है, यहोवा का हृदय का बोझ को जानना है, यहोवा के हृदय का बोझ का प्रकटीकरण, ये रेवलेशन प्रभु डीप लेके जाता है। पहले यहोवा का हृदय को देखना है, फिर यहोवा के हृदय का बोझ को जानना है, फिर यहोवा के हृदय का बोझ का जो प्रकटीकरण जानना है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। यहोवा के मन में कुछ तो बोझ है, कुछ तो बोझ है। देखिए, यूहन्ना इस प्रकाशित वाक्य पुस्तक को लिखते समय, आपके जो बाइबल में जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक है, इसको लिखते समय एक पुस्तक में 7 मोहर लगा हुआ पुस्तक उसको दिखाई दिया, पुस्तक को दिखाई दिया। लेकिन वो पुस्तक को दिखाई दिया, लेकिन उस पुस्तक का रेवलेशन उसको नहीं मालूम, उस पुस्तक का रेवलेशन उसको मालूम नहीं पड़ा। इसलिए प्रभु यूहन्ना ने परमेश्वर से विनती किया, प्रभु इस पुस्तक में मोहर तो लगा हुआ है, पुस्तक तो मुझे दिखाई दे रहा, मैंने पुस्तक को देख रहा हूँ, लेकिन पुस्तक में कुछ मोहर लगा हुआ है। जब तक कोई इसका मोहर को तोड़ेगा नहीं है, खोल कर पढ़ेगा नहीं है, तो मेरे अंदर इसका रेवलेशन क्या, इस पुस्तक का रेवलेशन मुझे कैसा मालूम पड़ेगा? कोई तो होना है इस पुस्तक का मोहर को तोड़ने वाला। बोला हालेलुया, बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आया? हमारा जिंदगी में भी, हमारा परिवार में भी मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आप इतना डीपली प्रभु का हृदय का बोझ को जानने के लिए प्रयत्न करो, और भूलिए परमेश्वर, इस बोझ का रेवलेशन भी मैं जानना चाहता हूँ। इसका बोझ का, आपका बोझ, आपका हृदय के अंदर जो टुकड़ा है, आपके हृदय के अंदर जो बोझ का जो टुकड़ा है, उसको हम खोल के देखना चाहते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। जानने के नहीं जानना है, जानने के नहीं जानना है। अरे मुंह खोल के बोलो, जानने के नहीं जानना है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यही आपका प्रकटीकरण है, यही आपका प्रकटीकरण है। परमेश्वर का हृदय को जानना बहुत ये एलिया भविष्यद्वक्ता ने एलिसा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया है ना, यहाँ से निकल जाओ, 7 साल बारिश नहीं गिरेगी। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप इसी पर एक्यूरेट भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। आप मुझे बताओ, देश में कितने लोग हैं? परमेश्वर ने एलिसा को क्यों बताया? क्योंकि एलिसा ने प्रभु को उपस्थिति में समय बिताया। एलिसा प्रभु को उपस्थिति में, काम सबको करना पड़ता है, किसको नहीं करना बताओ ना? काम, घर का काम किसको नहीं करना है? घर का काम किसको नहीं करना है? काम तो सबको करना है, काम सबको करना है। लेकिन काम में आप बताओ, आप थोड़ा सा कान खोल के सुन लीजिए। आपका घर का काम अगर आप चाहेगा 8 घंटा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहेगा 2 घंटा में भी निपटा सकते हैं। आपका घर का काम, आपका घर में 1000 लोग नहीं रहते हैं, आप घर में कितने लोग रहते हैं? मुश्किल से 4, मुश्किल से 3, 4, 5, 6, 2, इतने लोग आप रहते हैं। ये इतने लोगों को खाना, इसके इतने लोग कपड़ा, इतना लोग काम करने में 8 घंटा लगता है? 8 घंटा लगता है? और 8 घंटा लगता तो आप 1 नंबर आलसी है, और आप 8 घंटा लगाता तो आप 1 नंबर निकम्बा है। अभी भी आप प्रभु के उपस्थिति में प्रभु का प्रेम अभी भी आपने पाया नहीं है। हालेलुया। मैं कहता हूँ, अगर आपको मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अगर आप घर में 4-5 लोगों का घर का काम करने में आपको 2 घंटा काफी है। नहीं है क्या? नहीं है क्या? अगर 2 घंटा नहीं जमता है तो आप मुझे बुलाओ, मैं आप घर पे आकर 2 घंटा में सारा काम निपटा के देखता हूँ, दिखाता हूँ। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि बस ये काम नहीं आता है, मैं सब कर लेता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप चाहेगा ना,
8 घंटे का हम 2 घंटे में निपटा सकते हैं। आपका घर का काम 2 घंटे का है, मैं कहता हूँ आप आधा घंटे में निपटा सकते हैं। नहीं है क्या? नहीं है क्या? हाँ, आपका अगर आपको फुर्तीला से आप करोगे ना, 2 घंटे का काम आधा घंटे में खत्म कर सकते हैं। आइए ना, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप अगर आप आधा घंटे का काम दिन भर कर सकते हैं, दिन भर भी कर सकते हैं आधे घंटा का काम। अगर आप आधा घंटा काम दिन भर करते रहोगे तो जिंदगी में आप प्रभु से कोई पा नहीं सकते। याद रखिए, सही बात है। प्रभु से अगर आप पाना है, प्रभु से पाना है, संसार का काम सारा जल्दी निपटा कर प्रभु को उपस्थित में आके बैठो, प्रभु को उपस्थित में आके बैठो। वो आपके साथ बात करेगा, हालेलुया, वो आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। हमें मनुष्य के साथ जास्ती बात करने में क्या बोलते हैं, आवडते हैं। माणसाच्या सोबत बोलायचं मला खूप काय करतात, आवडतो। मी तुम्हाला खरं सांगतो की जे माणसाच्या समोर, जे माणसाकडे बोलायला तुम्हाला जास्ती क्या बोलतात, आवडतो, की तुम्ही देवाचे शब्द कधी ऐकू शकत नाही। लिहून घ्या, मी तुम्हाला आशीष देतोय। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, सही बात है, समझ में आया? हाँ, हाँ। अगर मैं प्रभु के मनुष्य के साथ बात करने के लिए मेरा बहुत मन है कि मैं प्रभु के साथ बात नहीं कर सकता है। सही बात है। जिंदगी भर मनुष्य के साथ ही बात करना है, सही बात। जिंदगी भर मनुष्य के साथ ही जीना पड़ेगा। लेकिन बाइबल में योनोक एक व्यक्ति है, 365 साल में उसने 300 साल प्रभु के साथ चला। थोड़ा हालेलुया। इमेज करके देखो, थोड़ा इमेज करो ना। 365 साल में वो 300 साल प्रभु के साथ चला। 65 साल उसका शादी, उसके बच्चे और उसकी बचपना, ये सब 65 साल में निकला है। 300 साल प्रभु के साथ चला। अब अपने आप को थोड़ा सा सोचिए, अब अपने आप थोड़ा सोचिए। मैं कहता हूँ प्रभु आपके ऊपर एक विशेष बुलावट रखा है, प्रभु आपके ऊपर एक विशेष बुलावट रखा है ना। मैं आपको बताऊँ, मनुष्य के बीच ही अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। सही बात है। प्रभु आपको लेके एक बड़ा महान काम करना चाहिए। हालेलुया। याद रखिए, जिसको आप निकम्बा समझते हैं ना, प्रभु उसको ही लेकर बढ़ाना चाहते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया। जो कमज़ोर है ना, मैं बताऊं, मेरा दोस्त लोग मुझे जब मैं छोटा था, लोग मुझे क्रिकेट खेलने को लेके जाते हैं, लेकिन मेरे को बैट भी नहीं देता और बॉल पकड़ डालने को भी नहीं देता है ना। जो बाहर लंबा लंबा बॉल गिरता उसको उठा के फेंकने के लिए मुझे लेके जाए, मुझे एक जोकर बना के रखते थे, मुझे जोकर ही बनाते थे। मैं कहता हूँ मुझे उस जोकर को ही परमेश्वर ने दास बनाया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका कमजोरियों को कोई फायदा भी उठाएगा ना, प्रभु आपको ही आशीषित करेगा। आमेन। हालेलुया। अगर आपका कमजोरियों को, आप समझ रहे हैं, आप दुनिया का बोले बनते हैं, आप किसी का, सब लोग आपको उल्लू बना लेते हैं, आपको फंसा लेते हैं। अगर आप गुमराह हो जाती है या गुमराह हो जाता है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको बहुमूल्य समझेगा। आमेन। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु के उपस्थिति में उत्तम समय देना बहुत, आप समझ रहे हैं, आज आधे घंटे का काम 10 बोलो। मिनट में कर सकते हैं, या 8 घंटे का काम आधा घंटा भी, या आधा घंटे का काम 8 घंटा भी। हाँ, ये है ना। कितना आपका रूम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? लादी पूछने में कितना टाइम लगता है? मुझे बताओ ना, कितना कपड़ा है, कितना कपड़ा है? अगर 4 कपड़ा है, मेरे को मैं 2 मिनट में धो के देता हूँ। नहीं है क्या? नहीं है क्या? अरे 4 रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है? 4 रोटी बनाने में कितना, मेरे पास लेके आओ, मैं 4 मिनट में बना के दे देता हूँ। बना रही हूँ। आप ऐसा मत बोलो कि पास्टर बहुत टाइम, कुछ टाइम नहीं लगता है, ये आपका आलस है। झूठ बोला क्या? सही बोला, एकदम परफेक्ट बोले हो। इतना सा स्कोर भी है। सत्य कार्य। हाँ? ऐसे आप बोले तो इसका अर्थ नहीं। परफेक्ट। अच्छा नहीं, गलत, सही बात है कि गलत बात है, मुझे बताओ। सही बात है। ये रूम पूछने में कितना टाइम लगता है? हाँ, बस हो गया। 4 चपाती बनाने में कितना टाइम लगता है? हाँ? कल रात को मैं गई, बोलो प्रार्थना से जाके पानी आने के पहले रोटी का आटा भी बना के 4 चपाती भी बनाया। अड़ले बोलो ना, हालेलुया। चपाती गूंदने का, रखने का, लादी पूछने का, तब तक आटा तैयार हो जाएगा, उसमें बना लो, कितना टाइम जाएगा? अरे दिमाग लगाओ। सही बात है। यहाँ पर आटा गूंद के रखो, पानी डालो नीचे, उधर कपड़ा भिगवा के रखो, तीनों काम एक साथ में हो जाएगा आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर। रेबेका जी बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीषित करे।
हाँ, आज के बाद देखो कपड़ा धोने में मशीन भी है। मैं जिसके पास मशीन नहीं है, जिसके पास मशीन नहीं, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। देखिए अगर आपका क्वालिटी टाइम, गोल्डन टाइम, आपका गोल्डन टाइम किसको देने के लिए मन है ना, आप उसके लिए टाइम बनाओगे। बाकी टाइम को, बाकी सारे समय को जल्दी जल्दी निपटाओगे और आपका गोल्डन टाइम जो है प्रभु को उपस्थिति है। आप उसमें उसको गोल्डन टाइम बोलते हैं। उसको उपस्थिति के लिए सारा काम जल्दी निपटा कर बैठ के देखो ना, मैं कहता हूँ प्रभु के लिए आप दीवाना बन जाओगे। प्रभु के लिए, मसीहा के लिए आप क्या बन जाओगे? क्या बोलो ना, क्या बन जाओगे? दीवाना बन जाओगे। नहीं तो जिंदगी भर काम है पास्टर, बहुत काम, कर रही हूँ ना, बहुत काम, बहुत काम, जब मिल जाएगी ना, कर रही हूँ ना, बहुत काम। कितना चपाती बनाना है? 4 चपाती चार कर रही हूँ ना, कितना सा सब्जी बनाना है? ऐसे ले जाएगा। कितना चपाती, कितना काम है? बहुत काम है। हालेलुया। प्रभु खास ही ऐसा लगता है कि पूरा दीवा के लिए खाना बना रहे। ऐसा लगता है कि पूरा दीवा के लिए खाना बना रहा है। पास्टर बहुत काम है, मुझे मत बोलो, मुझे मत बोलो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपका आशीष करे। पास्टर जब डायमर का काम करता था, डायमर का काम करता था, एक ही समय पर मैं 3 मिशन चलाता हूँ। उसके लिए मन होना चाहिए। हाँ। बेस्ट क्वालिटी टाइम मेरे जीसस को देना है। बेस्ट क्वालिटी टाइम जीसस। चर्च में 10 बजे से 2 बजे तक प्रार्थना है। आके बैठ के देखो ना, अरे आओ ना, घर में क्या अंडा देते बैठते हो? हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। घर से बाहर निकलो, ये घर आपको बांध के रख देगा। घर से बाहर निकालो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति में बैठो। मैं कहता हूँ आपको, प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम आशीष को चाहते हैं, घर के अंदर बढ़ोतरी को चाहते हैं, भविष्यवाणी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो करना वो नहीं करते हैं, तो कैसा होगा? परमेश्वर का आज्ञा का अगर मैं पालन नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु का आशीष मुझे चाहिए। कितने लोग समझ में आ रहा है? मुझे पालन करना है और आशीष प्रभु अपने आप ढूंढ लेगा। मुझे आशीष को मांगने का कोई गरज नहीं है। मैं प्रभु की आज्ञा पालन करना है मेरा काम है। आशीष का नदी अपने आप प्रभु ने मेरे लिए खोल के रखा है और आपके लिए भी खोल के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। इस एलिसा ने भविष्यवाणी किया, इतना एक्यूरेट। मैं कहता हूँ वैसे ही आप कर सकते हैं। हालेलुया। कर सकते हैं, हाँ, कर सकते कर हैं। सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा आपके अंदर ही है, वो वरदान आपके अंदर है, वो बुलावट आपके अंदर है। इसलिए हम हर घर में हम जाते समय प्रभु हमको जमा करता है। जिसके अंदर ये बुलावट नहीं है वो नहीं आता। याद रखिए, याद रखिए। 50 कलीसिया में 100 लोग हैं। कलीसिया में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, लेकिन 100 लोग नहीं आते। कारण जिनको ये बुलावट है वो प्रभु लेकर आता है। हाँ। जिनके अंदर ये बुलावट है, जिनके अंदर अभिषेक है, प्रभु उनको क्या करता है? लेकर आता है। हालेलुया। 7 साल के बाद, 7 साल के बाद वो अपनी शहर में आई। वो अपनी शहर में आई, है ना? अपने शहर में आए। शहर में आने के बाद 7 साल में इनका घर लूट गया, इनकी खेती बाड़ी लूट गया, सब छीन लिया। सब क्या कर लिया? सब छीन लिया, सब खत्म हो, लूट लिया, लूट के चला गया। लेकिन इसने क्या बोला मालूम है? सीधा राजा के पास गए, सीधा राजा के पास जाकर विनती की। राजा के पास जाकर विनती करते समय, और उसका जो एलिसा का जो दास है, जो याजक केज जो है, वो भी राजा के पास गया। और राजा के पास जाते समय राजा कुछ कमजोरी जगह पर खड़े हैं। राजा कुछ कमजोरी की जगह पर खड़े हैं। इसलिए ये केज ने इसको पूछा है। केज ने पूछा है कि केज के पास ये पूछता है कि भविष्यद्वक्ता या प्रभु के भक्त यहीं पर आए क्या? बोला हाँ, प्रभु के भक्त यहीं पर आया है। प्रभु के भक्त यहीं पर आया है। तो ये तुरंत ये बोलता, हाँ बोलता है, उसको याद, पुराना बात याद आया, पुराने बात याद आया, राजा को याद आया, योराम राजा का याद आया। अच्छा, योराम ने बेनादाब, क्या नाम है उसका, 7 वर्ष में उसका राजा का नाम किया है। हाँ? बेहानद,
बेहनत 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 हाँ बेहनत राजा है। बेहनत राजा का भी भविष्यता गरज है। बेहनत राजा का भी कौन गरज है? भविष्यता गरज है। अभी बाइबल मत देखो, कुछ समझो भी नहीं। हाँ मैं यहाँ बाद में फिर पास्टर किधर बोला वो वचन यही अध्याय में आप निकाल के पढ़ लो बाद में। बेहनदत के बारे बेहनदत को अभी यीशु प्रभु गरज है। बेहनदत को अब कौन गरज है? प्रभु का गरज है, जरूरत है। इसीलिए इसने केज को पूछा कि प्रभु का जन किधर है, प्रभु की दास किधर है। और पूछते पूछते ये सुने का गांव का स्त्री भी आई थी कि मेरा हिस्सा सब, मेरा जो घर है, मेरा जो खेती बाड़ी है, देखो सब लूट लिया, मेरे को मेरा दिला दो। तो बोलते समय केज भी उधर ही था। बोलता हाँ यही इसी का ही लड़का को तो उसने जिलाया मरे हुए में से, इसका ही लड़का है, वो इसका ही लड़का है। बोलते समय वो बेनदत ने उसको बुलाया, जा उसको बुला इधर, उसको बुलाए। और उसको बुलाते समय स्त्री से पूछा क्या हुआ तेरा बेटा, क्या हुआ? बोलता मेरा बेटा मर गया था, मैंने प्रभु के जन के पास गया और उनसे विनती की, उसने मेरे घर में आया और मेरा बेटे को चिल्ला दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुरंत वहां पर इस स्त्री के लिए उसने कुछ प्रदान को नियुक्त कर इनका घर, इनका खेती और इन्हें 7 साल जिसने भी इन्होंने रखा है ये सब हिसाब किताब उसको दिला दे करके बोलकर वो उसको विदा कर दिया। अभी केज ने अभी जो बेनदत और राजा गेज से बात करता है, वे गेज से क्या करता है? बात करता कि अभी मुझे प्रभु का जन किधर, मुझे बता, मुझे उनसे काम है। बोलता वो इधर ही हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में है इधर ही है। हाँ उसने फिर उनका जो सेवक है, किसने? बेनदत ने अपने सेवक है उसका 8 वचन में पढ़िएगा, 7 वचन में उसका नाम है। हाँ तब उसने हाँ हजाएल से कहा, किसी का कहा? अज़ेल। क्या नाम है? अज़ेल। अज़ेल मतलब ये बेनदत का सेवक है। अज़ेल मतलब कौन है? बेनदत का सेवक है। हाँ बेनदत का सेवक ने अज़ेल के पास क्या बोला? तू बड़ा ऑफरिंग लेके जा। बड़ा क्या बोला? दान भेड़ लेके जा, बड़ा भेड़ लेके जा। दमश्क में उत्तम से उत्तम भेड़ है, जो दमश्क में जो उत्तम से उत्तम भेड़ है तो इकट्ठा कर और 40 ऊंट लेके जा। कितना? 40 ऊंट लेके जा और लेके जाकर पूछ कि राजा का जो बीमारी है ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। जा पूछ के राजा, जा पूछ के आ जा। अभी ये जो अजेकेल जो है, अजेकेल है ना, आजेल ने सीधा राजा के पास गया और राजा के पास जाकर पूछा कि ऐसा ऐसा राजा ने ये सब पेड़ आपको भेजा है कि मेरा जो राजा है इस प्रकार बीमार है कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। तुरंत बोल दिया तू जाके बोल तो बच जाएगा, तो बच सकता करके बोल, लेकिन मैं तेरे को कहता हूँ वो बचेगा नहीं, वो नीचे मर जाएगा। भविष्यवाणी ऐसा होना चाहिए, भविष्यवाणी ऐसा लोग आपके पास ढूंढकर आना चाहिए। इलीशा को ढूंढकर आया कि नहीं आया? आपका घर वाले, आपका रिश्तेदार वाले आपको बारे में दिन भर सोचते रहना चाहिए। समस्या को बार जब उनके घर में समस्या आता है तुरंत वो आपको याद करना चाहिए। हालेलुया बोल, हालेलुया। बेनदत जो समस्या आया तो किसको याद किया है? भविष्यद्वक्ता को याद किया है। मैं कहता हूँ आपके घर में कोई भी समस्या आता तो किसको याद करना है? बोलो क्या करना है? आपको याद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला आप उसको भविष्यवाणी करना चाहिए। पहला आप उसको क्या करना चाहिए? कितने लोग अपने घर वालों की भविष्यवाणी की है? घर वालों की है जो विश्वास नहीं करता, जो अभी विश्वास नहीं करता उनके ऊपर किया आपने? ओके ओके ओके, आप लोगों ने किया। जो विश्वास करता उसको नहीं। आपका गांव में आपका रिश्तेदार रहेगा ना, जो मराठी में पाहुणा बोलता है, पौने हाँ, जो विश्वास नहीं करता है, काका मामा चाचा भाई जो भी है, इनको भविष्यवाणी करो, फोन करो। अब पहला उनके लिए प्रे करो। भविष्यवाणी मतलब ऐसे नहीं आता, उनके लिए प्रे करना है।
उनके लिए क्या करना है? उनको उद्धार कर प्रभु जी। रामदास को उद्धार कर। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोलो रामदास को क्या कर? उद्धार कर। और उनका बीबी को उद्धार कर। है कि नहीं? है। ऐसा प्रेयर करना है। गर्मनी का गाँव वाला का नाम क्या नाम है? हाँ। भांजे का नाम क्या है? भांजा का नाम राजू है। राजू है, गणेश है, हाँ। बराबर, आशीष है। आशीष है। इनको उद्धार कर। ऐसा आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर प्रकटीकरण करेंगे। अब क्या करना है? प्रार्थना करो, बाद में परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। फिर आप जो आपको आप जो आसपास लोगों को जानते हैं उनके बारे में अगर आप कभी कभी प्रेयर करो, कभी कभी नहीं भी करो, प्रभु आपको उनके बारे में बताएगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमारा टारगेट है आपका जो फैमिली वाला उद्धार में आना चाहिए। भले इधर है, भले किधर भी हो, गांव में, मुल्क में, किधर भी हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? उद्धार पर एक देखिए, किसी एक भविष्यवाणी की और एक भविष्यवाणी प्रभु ने उस वचन को पूरा होने के बाद मैं कहता हूँ वो पूरा रिश्तेदार को बताएगा। वो आइए ना, मैं उस संकट में था, इसने फोन करके बोला, वो वैसे ही हुआ है, वैसा ही, ऐसा ही, हाँ आपका भी ऐसा ही। यूसुफ ने जो भविष्यवाणी किया है पिलाने का रे पकाने का रे को, वो भूल गया है। लेकिन जब उस राजा संकट में पड़ा है, जब राजा संकट में पड़ा है तो बोला, अरे राजा मुझे क्षमा करो, मुझे एक बात याद आ रहा है। मैं पिलाने का पकाने का, हम दोनों जब कैद में थे, वहां पर एक यहूदी व्यक्ति था, वहां पर एक इब्रानी लड़का था जिसका नाम है, पता नहीं उसका नाम क्या मालूम नहीं, वो जेल में मिला था। हम दोनों एक ही सपना देखा है, सपना किए, लेकिन दोनों घर तो उसने अलग अलग बोला है। हालेलुया। सपना किए लेकिन अर्थ अलग अलग बोला। ये कैसा? उसने जैसा हमसे कहा वैसा ही हमारे साथ हुआ है। आपका भी सपना को अर्थ वो बताएगा। बोला ना, बोला हालेलुया। आप इस तरह भविष्यवाणी करना है। लोग आपको ढूंढना चाहिए। जिस लोग आपको नफरत किया है, तो मेरा सामने खड़ा मत रहे, तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता। बोला हालेलुया, बोला ना। हालेलुया। जो लोग आपको इस तरह हट किया है, आपको उसको ऊपर भविष्यवाणी करना है। फिर वो आपको जगह जगह में बताएगा, अरे यार उनके पास फोन कर, तेरा हल निकल जाएगा, तेरा समस्या का हल। उनको फोन करो, वो प्रे करके बोल देगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको फोन करो। हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। भारत किधर करके खोजना है, बराबर है कि नहीं? सौराष्ट्र किधर करके खोजना है, नीरा किधर करके खोजना है, खोजना कि नहीं खोजना है? लोग आपको खोजना है। आइए ना, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जे लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, वो लोग आपको पीछे पड़ना चाहिए यीशु के नाम से। ये मेरा प्रार्थना है, ये मेरा भविष्यवाणी आपके ऊपर। हालेलुया। होना कि नहीं होना है? होने कि नहीं होना है? लोग आपको क्या कर रहे हैं? हाँ, जो लोग नफरत किया वो आपको खोजना चाहिए। खोजेंगे यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, लोग आपको खोजेंगे, लोग खोजेंगे आपको। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोल हालेलुया। और इसने क्या बोला मालूम है? इसने क्या बोला है? तो बच सकता नहीं, तो बचेगा नहीं है, वो मर जाएगा, लेकिन तू जाके बोल तो बच सकता है। जाके बोल तो क्या कर सकता है? बच सकता है। और बात बोलकर क्या किया मालूम है? अभी ये कौन है? आजेल। ये कौन है? आजेल। आजेल कौन है? आजेल राजेल का बेनादात का सेवक है। हजीएल को ये संदेश देने के बाद एलीसा ने उसको देखकर टकटकी लगाकर या एकदम आंखों में आग डालकर देख कर रो रहा था। देख कर रो रहा था। हाजिल को देखकर रो रहा था। रोते जा रहा है। अरे कहता, ये प्रभु मेरे को देखकर अब इतना रोता है क्यों? ये प्रभु मेरे को देखकर इतना रोता है क्यों? कुछ कारण है। पढ़ो उस वचन को। हाँ तब उसने आज्ञा से कहा, हाँ,
मेरा प्रभु क्यों रोता है? मेरा प्रभु क्यों रोता है? क्यों रोता है? रोता है? हाँ, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा, क्या उपद्रव करेगा। हाँ, उपद्रव। हालेलुया। अभी बेनादाद मर जाएगा। बेनादाद मरने के बाद ये आजेल जो है उस एरिया में राजा बनेगा। ये भी राज्य का परंपरा नहीं है, ये राज्य परंपरा का नहीं है, ये इनका बाप परंपरा राजा नहीं है। अभी इनको एक राजा का पोस्ट मिलने वाला है। मिलने के बाद ये देश में क्या हरकत करेगा, ये परमेश्वर ने एलीसा को प्रकट किया है। अब होने वाला संभावना, आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। अभी तक ये राजा नहीं हुआ है, अभी तक ये राजा नहीं हुआ। अभी राजा बनेगा, राजा बनने के बाद लोगों को सताएगा, लोगों को सताने के बाद क्या बोलते हैं, लेक बर्बाद होने वाला है। इन बातों को परमेश्वर ने एलीसा को जता रहे। तो एलीसा उसके पहले एलीसा की अभी ये 4-5 साल किया, ये 10 साल होने वाला बात मुझे नहीं पता है कितना साल के बाद ये होने वाला है। ये बात एलीसा को इतना जल्दी 10 साल के पहले होने, 10 साल के बाद होने वाले बात परमेश्वर पहले ही अगर उसको जताते हैं तो प्रकटीकरण ये एलीसा परमेश्वर हृदय कितना झांक कर देखा होगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आता है? हाँ। समझ में आता है? हाँ। प्रभु आपको आशीषित करे। आपका हृदय, आपकी आंखें किसको देखना है? यहोवा का हृदय को देखना है। हाँ। यहोवा के हृदय में, यहोवा के हृदय में देखते समय, उसके चेहरा को देखते समय यहोवा रोता है क्या, या हंसता है क्या, या आनंद बना रहा है क्या, वो पता चलेगा। हालेलुया। यहोवा का रिएक्शन कुछ भी हो जाए, उस रिएक्शन का प्रकटीकरण मांगो। प्रभु जी आपका हृदय तो मैंने देखता हूँ, आपके चेहरा को तो मैं देखता हूँ, लेकिन इस विलाप का प्रकटीकरण किया है, इस विलाप के पीछे कारण किया है, उसको बोलते प्रकटीकरण। उस विलाप का कारण को मुझे जानना है। अल्लाह बोलो ना। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर एलीसा ने क्या बोलते हैं, इस आजेल को देखकर रोया है। इसका मतलब है यहोवा ने रोया होगा ना, यहोवा ने रोया होगा, यहोवा के हृदय को देखकर ये रो रहा है। ये आप मेरी बात समझिए? नहीं समझा? अचानक आराधना के समय आपकी आंखों में आपका हृदय टूट कर रो रहे, आपने कुछ तो देखा होगा। प्रभु परमेश्वर आप कुछ तो प्रकट किया होगा, कुछ तो आपके हृदय के अंदर फीलिंग, कुछ तो एक पेन आपके अंदर, इसके लिए आप रो रहे हैं। बराबर। प्रभु के सम्मुख में ऐसी कोई नहीं रोता है। रोते हैं तो प्रभु कुछ ना तो कुछ उनके अंदर, या तो उनके अंदर काम कर रहा है, या उनके अंदर काम करता है, या तो कुछ तो प्रकटीकरण करता है। कुछ तो काम, या तो कुछ तो जताते हैं परमेश्वर, कुछ तो प्रकट करता है। हालेलुया। बराबर है कि नहीं? तो ही वो क्या करता है, रोता है। यहाँ पर एलीसा क्या कर रहा है? रो रहा है। एलीसा क्या कर रहा है? रो रहा है। उसकी आंखों में आंख डाल के, आजेल का क्या बोलते हैं, आजेल का आंखों में आंख डालकर आजेल को देख कर रो रहा है, देख कर रो रहा है। क्योंकि उस देश का विनाश उसी के द्वारा होने वाला है। उस देश का विनाश उसी के द्वारा, उन्हीं के कारण उस देश बर्बाद होने वाला है। इसलिए उनके द्वारा जो होने वाला कार्य को देखकर रो रहा था। और ये बात ये भाई साहब को मालूम नहीं, और पूछता आप क्यों रो रहे? 12 वचन में पढ़िएगा थोड़ा सा। उनके गढ़ वाले नगरों को, उनको पहले से पढ़ो। तब आजेल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर, तो किस पर? तो इस्राएलियों पर क्या उपद्रव करेगा। जब ये आजेल इस्राएल के ऊपर राजा होने के समय बाइबल क्या कहता है, यहूदी का राजा योराम था। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। वो यहूदियों में राजा, यहाँ पर इस्राएल 2 टुकड़ा हो गया है। इस्राएल कितना टुकड़ा हो गया है? 2 टुकड़ा हो गया है। कभी 2 टुकड़ा हो गया है? सालोमोन के बाद ही 2 टुकड़ा
हो गया है। सालोमन के बाद 2 राज्य चलता है, एक दाऊद का वंश का है और एक है इजराइल का साउल का वंश। 2 राज्य चलता है। 2 राज्य में चलते समय प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर यहूदियों का राजा है, यहूदियों का राजा योराम, वो यहूदियों को राज करता है। या इजराइल का राजा है, इसके बाद आगाब राजा आने वाला है। कौन किसके बाद? ये आजियल के बाद कौन आने वाला है? आगाब राजा आने वाला है। प्रभु आपको आशीषित करे। अभी आगाब के पहला ये आजियल राजा है। अभी आजियल जब राज्य का समय देश में क्या क्या अन्याय होने वाला है पढ़ेगा। हाँ पढ़ो उस वचन को। उनके गढ़ वाले नगरों को, उनको गढ़ वाले, देखिए इतना प्रभु ने अपने लिए नगर को गढ़ बना के रखा है। हालेलुया। गढ़ मतलब आज आपका विश्वास में कितना गढ़ बना। इस वचन को सुन सुनकर, विश्वास के शब्द को सुन सुनकर आपका हृदय आज प्रभु में गढ़ बना। आपका हृदय को परमेश्वर इतना गढ़ बनाने के लिए उपवास में लगाकर, उपवास में डालकर, आपको उपवास प्रार्थना में उपवास का वचन को सुनाकर, इतना वचन को प्रभु के दास के द्वारा समझाने के बाद आज आपका मन, आपका विश्वास इतना गढ़ बन गया है। हालेलुया बोलो ना। अभी आकर कोई भी आकर आपको बहकाएगा, आपका विश्वास को तोड़ाएगा, किसी के बारे में बुराई कर कर आपके विश्वास को, आपके हृदय को अविश्वास की तरह लेके जाएगा, तो प्रभु रोएगा नहीं? प्रभु नहीं रोएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, किसी को भी विश्वास में बढ़ाना, विश्वास को मजबूत करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। आपको विश्वास में बढ़ाना आसान है क्या? नहीं। इतना आप हिम्मत हार गया था, लेकिन इस वापस उस उपवास प्रार्थना लगाकर, उपवास प्रार्थना में, उपवास के द्वारा आपने संसार को जीत कर, विश्वास में बढ़ाकर आज गढ़ बनकर मजबूत के स्थान में खड़े हैं। आप आज अच्छा मजबूत खड़े हैं। मजबूत के आपके विश्वास को किसी ने भी बुराई के ऊपर बुराई करेगा तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैं बोलता कमजोर नहीं होगा यीशु के नाम से। बोलो ना। क्योंकि जो आपके कानों में दूसरे के बारे में भला बुरा कहते हैं, आप कान उसको सुनेगा नहीं, क्योंकि भविष्य देखता है। आप कौन है? क्यों? क्योंकि शायद ये दोनों के अंदर गड़बड़ है, इसके लिए ये इनका विरोध मेरा क्या करता है? मेरे पास आके बुराई करता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपके बारे में भला बुरा, तीसरे के बारे में, दूसरे के बारे में बोलता है ना, तो समझ जाओ जो आपको बोलता है ना, उनको और उनका पड़ता नहीं, इसके लिए वो आपको बुराई करता है। सावधान से रहो और बच के रहो। और आपके अंदर जो अभिषेक है ना, उसको गवाना नहीं। आपके अंदर जो भविष्यवाणी के जो अभिषेक है, गवाना। जब आप गलत बात को सुन लेते हैं, जब आप गलत, देखिए उसने आपको बोला बड़ी बात नहीं, आपको जिसने भला बुरा कहने से आप नीचे गिरोगे नहीं, लेकिन उस बात को जब आप मानोगे तब आप नीचे गिर जाओगे। सही बात है। हालेलुया। मैं कहता हूँ क्यों सुनना है? सही बात है। क्यों सुनना है? हमको सुनने के लिए यहोवा है। सही बात है। किसका सुनना है? यहोवा का। किसका सुनना है? यहोवा का। मैं कहता हूँ आपको स्पष्ट रूप में कहता हूँ, स्पष्ट रूप में कहता हूँ, यहोवा को छोड़कर और किसी को ना सुनिएगा। सही बात है। किसी को ना सुनिएगा। हालेलुया। सिस्टर, आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, आपको पवित्र मार्ग में लेकर आने के लिए बहुत मैंने यहोवा मेहनत करना पड़ा। यहोवा, ये सारे श्रेष्ठ यहोवा को मिले। बोला हालेलुया बोलो ना। यहोवा ने बहुत मेहनत किया है। इस विश्वास के गढ़ को और किसी के द्वारा टूटने को मत दिया करो। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए आगे बढ़ो उस वचन को। उनके गढ़ वाले नगरों को देखिए यहोवा ने इतना अच्छा सा गढ़ बना के इस्राएल लोगों को रखा था। अभी ये तोड़ने वाले के नाम वो खुद ही बता रहे। पढ़ो उस वचन को। उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा, और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तो छील डालेगा। 12 वचन खत्म हो गया। और 11 वचन का पढ़ो। और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। 12-13। अजाई ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सनता है।
अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया। हालेलुया। ये बिगाड़ने वालों को बाइबल एक नाम देता है, कुत्ते जैसा। बिगाड़ने, मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ बाइबल बोल रही है, बोलते कि नहीं बाइबल बोलते? लिखा है कुत्ते जैसा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे का विश्वास को बिगाड़ने वाले, आज पकड़ा दूसरे गया। का जवान को हालेलुया। बिगाड़ने वाले, हालेलुया। दूसरे के घर को बिगाड़ने वाले को कुत्ते जैसे। बाइबल कहता है कुत्ते जैसे। हम कुत्ता नहीं बनना है, हालेलुया, सही बात है, हमको कुत्ता नहीं बनना है। नहीं बनना। हालेलुया। यीशु के बारे में बोलो हाँ। और भविष्यवाणी करो। होली स्पिरिट मुझे स्पष्ट कहता है एक दूसरे की भविष्यवाणी करो। हालेलुया। आपको क्या करना है? बोला क्या करना है? भविष्यवाणी। बोला क्या करना है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी छोड़कर और कुछ भी नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। मुझे प्रतिका सी बात करना है, मुझे उसकी भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। हालेलुया। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। इनका घर का कचरा को उठाकर मुझे इनका घर पे नहीं डालना है, बोलो बोलो नहीं डालना। नहीं डालना है, बोलो इनका घर का कचरा उठा के घर में नहीं डालना है। बोलो नहीं डालना है। नहीं डालना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बोलता हूँ आप डालने को दिया मत करो। मौका ही दूसरे मत दो। घर में हमारा दूसरे घर का कचरा हमारा ऊपर नहीं मत दो। मत डालो। सही बात है। दूसरे के बातों को मैं कहता हूँ, आज मैं कड़क भविष्यवाणी करता हूँ, सही बात है। अगर कोई दूसरे के बारे में बुरा करता है आपका कान बायरा हो जाना चाहिए। सही बात है। अगर आप बोलते रहोगे तो आप गूंगा हो जाओगे यीशु के नाम से। मैं आपको भी भविष्यवाणी सही बात है। अरे दूसरे घर में बुराई करने से अच्छा गूंगा बन के रह जाओ, चलेगा। कि तुम बुरा तो नहीं करोगे, भला तो नहीं, तो बुरा तो नहीं करोगे, सही बात है। भला मत करो। अगर बुरा ही नहीं करना तो तुम गूंगा बन करोगे, भविष्यवाणी करो। सही बात है। लेकिन आप आशीषित रहना। हालेलुया। 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 परमेश्वर हमको अच्छा काम करने के लिए बुलाया। क्या काम करने के लिए बुलाया? बोलो क्या काम करने के लिए बुलाया? अच्छे काम करना, बुरा काम नहीं, गलत काम नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये वर्ड बहुत सुंदर वर्ड है। परमेश्वर के दास उसको उसके द्वारा जो होने वाले कामों को स्पष्ट प्रकट करता है। स्पष्ट क्या करता है? प्रकट करता है। 12 वचन आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें क्या लिखा? फिर एक बार 12-13 वचन पढ़ेंगे जल्दी। तब हजाल ने पूछा, हाँ, तब अजेल ने पूछा मेरा प्रभु क्यों रोता है? मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, देखिए एलिसा ने उत्तर दे रहे अजेल को। हाँ, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। ओह, तू क्या करने वाला है? इजरायलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो इजरायलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा मैं जानता हूँ। देखता हूँ। हाँ, देखता हूँ। मैं देखता हूँ किसका हृदय, ये बात किधर से मिल रहा है उसको रेवलेशन? यहोवा के हृदय से मिला है। हाँ, यहोवा के हृदय। यहोवा के हृदय से मिला। यहोवा के हृदय को देखते समय क्या नाम है उसका, हाजेल जो है, हाजेल क्या क्या काम करने वाला इजराइल के ऊपर परमेश्वर को सब दिखता है। प्रभु ने एलिसा को प्रकट किया है एलीशा को पकड़। और एलिसा उसको देखकर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। अब समझ रहे मेरी बात को? अब समझ रहे हैं? हाँ। उल्टा एलिसा को उसके ऊपर गुस्सा होना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो रो रहा है। भैया तो किसी को भला तो नहीं करता है, लेकिन बुरा मत करो मत। काहे को बुरा करता, काहे को बुरा करता? वो रो रहा है। हालेलुया। आप किसी के जिंदगी में भला करने को नहीं हो पाते हमसे, तो जरूर बुरा मत करो। सही बात है। किसी के बारे में बुराई बोलिएगा नहीं, क्योंकि आप भविष्य देखता है एक ही कुएं में से खारा और मीठा पानी कभी नहीं निकलेगा। सही बात है। एक ही कुएं में से खारा और मीठा पानी कभी नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या? नहीं। नहीं निकलेगा। आप आशीषित करो। हालेलुया। आपको विरोध करता है उनको भी आशीषित करो। आपको जो विरोध करता है, आपको जो नुकसान करता है, उनको भी आशीषित करो। करो यीशु के नाम से। भले आपका परिवार वाला क्यों ना हो, भले आपका सगा भाई क्यों ना हो, शायद आपका विरोध करता होगा, आपको भला बुरा बोलो, आप आशीषित रहोगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। जब भी आप बात ही नहीं किया, 4 साल 2 साल हो गया, फोन करके बोलो, प्रभु आपको आशीषित करेगा। सही बात है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करना हालेलुया। चाहता है। बोलो यीशु के नाम से हाँ। हालेलुया। भविष्यवाणी करो। हाँ, पढ़ो उस वचन को आप। हाँ, उनके गढ़वाले नगरों और नहीं, को उसके ऊपर का लाइन, तू इस्राएलियों पर तू इजरायलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। क्या क्या उपद्रव करेगा। हाँ, उनके गढ़वाले नगरों को उनको इजराइल लोगों को, इजराइल का परमेश्वर इजराइल लोगों के लिए इतना गढ़ अच्छा एक नगर बना के रखा था। हाँ, उस
देगा, उसको तो क्या कर देगा, क्या कर देगा, देगा। फूक दे। भविष्यवाणी देखिए, एलिसा मरा हुआ लड़का को भविष्यवाणी किया, जिलाया, और उस स्त्री को भविष्यवाणी किया तो उधर मत, अब यहाँ से निकल जा 7 साल तक। उसके बाद वो बेनात मर जाएगा, लेकिन तू जाके बोल तो अच्छा रहेगा करके बोल, भविष्यवाणी किया। अभी क्या बोलता है, उसके बाद उसकी जगह पर तू राजा बनेगा, हालेलुया। उसकी जगह पर तू राजा बनेगा, और तू राजा बनने के बाद देश में तू क्या अन्याय करेगा वो भी मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया। 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 आप समझ रहे हैं, हाँ, हाँ। आप समझ रहे हैं। हाँ। मैं इतना कंटिन्यू बोलने का कारण क्या मालूम है, प्रभु आपको इन चीज बताएगा, हालेलुया। प्रभु आपको हर छोटी बात बताएगा, हालेलुया। हर छोटा विषय जताएगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप, हाँ। विश्वास करते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु आपको हर छोटे में से छोटे बात को प्रकट करेगा, हर छोटे में से छोटे बात को प्रकट करेगा, हर छोटे में से छोटे बात को प्रकट करेगा। पढ़ो आगे। हाँ, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनकी जलवा इजराइल के जवान को तो, इजराइल के जवान को तो तलवार से मार डाले। हाँ, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा, उनके बाल बच्चों को तो क्या कर देगा, पटक देगा। हाँ, और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू छील डालेगा। उनकी गर्भवती स्त्री को तो छील डालेगा। आगे तेरा वचन, हजाएल ने कहा तेरा दास जो कुत्ते सर का है। वो अपने आप को क्या बोलता मालूम है, ये जो काम करने वाले हैं बरोबर क्या है, मैं कुत्ता ही है। वो क्या बोलता, मैं तेरा दास मतलब कौन है, मैं कुत्ता। हाँ हाँ, कुत्ता सरीका है। हाँ, वो क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे, वो क्या है कि ऐसा इतना बड़ा वो काम क्यों करेगा, वो इतना अन्याय क्यों करेगा, वो बड़ा मतलब क्या अन्याय, कुत्ते जैसा गौ करेगा। अन्य काम क्यों करेगा। इसका मीनिंग क्या मालूम है, इसका मीनिंग क्या मालूम है। उसका जवाब उसने कहा कि तुझ में गुस्सा बहुत है। कुत्ते जैसा गौ करेगा। उसमें क्या बोलते हैं, गुस्सा। ईगो। उसमें कौन है, उसमें क्या है, गुस्सा है। अजेल के पास क्या है, आजियल है ना, अजायल, अजायल, अजायल को देखकर भविष्यवाणी करता है तो 1 नंबर गुस्सा होगा। हाँ। हाँ बेनादात, तुझे तेरा राजा है वो जगह अब तो झुक के नम्रता से रहता है। ये तेरा दिखावा स्वभाव है, ये तेरा दिखावा स्वभाव है। जब तू उस राज्य गति में राजा बनेगा ना, तेरा असली रंग तभी प्रकट होगा। तू गुस्सा की तरह रहेगा। हाँ। लोग आपस में झगड़ा के तो आपस में सबको मार डालेगा। हाँ। तेरा नया ऐसा रहेगा, तेरा हरकत ऐसा रहेगा। तो उसको पूरा साफ साफ बताते हैं, पूरा साफ साफ बताते हैं। अगले बोलो ना, मैं बताऊं, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, गुस्सा को चकनाचूर कर डालो और घमंड को चकनाचूर कर डालो और नम्र बनो। आज 2 चीज़ होली स्पिरिट मुझे बताने के लिए कहा। एक है गुस्सा, दूसरा है घमंड। ये दोनों आपको चकनाचूर होना चाहिए। बोलते पास मेरे को घमंड नहीं, सिर्फ बोलने के लिए मुंह में है, बोलने के लिए मुंह में है, लेकिन रवैया में दिखता है मुझे। हाँ। आपके कार्य में मुझे दिखता सही है, बात है, आपके कार्य में मुझे दिखाई देता है। आपके कार्य में मुझे सबको देखकर बोलता हूँ। सही ये बात नहीं है। बोलना चाहिए पास मेरे को मैंने देखकर सबको बोलना। बराबर है। सबका चेहरा दिखा दो। हाँ। दिखाओ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हाँ। ओ सर चेहरा दिखाओ। हाँ सबका, हाँ सबका चेहरा देखकर बोलता हूँ। मैंने बोलो ना, बात में बोलता पास मेरे को देखकर बोलो। हाँ, ये संदेश आपके लिए है। सही बात है। प्रभु ने आपको 2 विषय आपके अंदर से निकाल कर फेंकने के लिए बोला। एक है गुस्सा, दूसरा है घमंड। ये दोनों आज परमेश्वर ने मुझे स्पेशली बोला है, कलीसिया को चता, हालेलुया। कलीसिया को चता, कलीसिया को चता, कलीसिया को चता, हालेलुया। कलीसिया को। एक दूसरे को बोलो गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। एक दूसरे को बोलो घमंड को निकाल दो, निकाल दो। बोलो घमंड निकालो, घमंड निकालो, घमंड निकालो। हालेलुया। हालेलुया। अब आशीषित रहो। अब क्या रहोगे, अब क्या रहोगे, आशीषित रहोगे। जैसा वो मरा, राजा मरा। अब तेरा वचन 14 वचन पढ़ो। तब वह एलीशा से विदा होकर हाँ, अपने स्वामी के पास गया। 15 वचन पढ़ो। दूसरा दिन उसने रजाई को लेकर राजे को लेकर जल से भिगो दिया। हाँ,
भिगो दिया हाँ। जल से भिगो दिया। हाँ। और उसको उसके मुंह पर ऐसा उड़ा दिया कि राजा मर गया। वो मर गया। हाँ आगे तब हजाल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हो गया। हालेलुया। राजा होने के बाद इसने राजा को पूरा सत्यानाश किया। हाँ ये सत्यानाश कर दिया, ये भी मर गया, इसके जगह पर आगा राजा। हालेलुया। हालेलुया। बोला हालेलुया। ये गुस्सा और ये घमंड, ये दोनों इनको क्या कर दिया है? राज करने को दिया नहीं, सत्यानाश कर दिया। और वो जीने भी नहीं पाया, वो भी मर गया। उसकी जगह पर कौन राजा बना? आगाब राजा। हालेलुया। बोले हालेलुया। आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ, और यहोवा ने स्पेशली 2 विषय बोलने के लिए कहा, गुस्सा और घमंड। ये भविष्यवाणी करने का शोभा नहीं देता। भविष्यद्वक्ता को ये शोभा, भविष्यद्वक्ता की शोभा आपको झुकने के लिए आना चाहिए, सही बात है। आपको सामने से झुकने के लिए आना चाहिए। हाँ इस उपवास प्रार्थना में होली स्पिरिट आपको जताते हैं, आपको सामने से झुकने के लिए आना चाहिए, सामने से झुकने के लिए ना। खराब झुकोगे, प्रभु आप भविष्यद्वक्ता के रूप में उन्नति स्थान में खड़ा करें। प्रभु आपके वचनों के लिए करा से। आइए मैं आपके बंद करूँ।